हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी पॉइंट ऑफ टारगेट बैच में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले जो छात्र छात्राएं 2020 में बिहार पॉलिटेक्निक का तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए फिजिक्स का भी ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो सेट 4 हम लेकर के आए हैं, ये न्यू पैटर्न पर आधारित प्रश्न है। परीक्षा देने से पहले एक बार जरूर देखें ताकि आपका भी 100% मार्क्स आ सके। इसी तरह से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। हाँ, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जब पर भी मैं न्यू वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। क्वेश्चन एक बोल रहा है कि जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के फोकस पर आती है तो प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखा है जिसमें से एक ऑप्शन को चुनना है जो करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए, ऑप्शन ए बोल रहा है फोकस पर ही, ऑप्शन बी बोल रहा है कि फोकस एवं लेंस के बीच, ऑप्शन सी में दिया है अनंत पर, ऑप्शन डी बोल रहा है फोकस एवं अनंत के बीच। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन सी अनंत पर। प्रश्न 2 बोल रहा है प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का परावर्तन करने वाली सतह को श्रोता से होना चाहिए। ऑप्शन ए में दे रखा है कम से कम 10 मीटर की दूरी पर, ऑप्शन बी बोला है कि कम से कम 16.5 मीटर की दूरी पर, और ऑप्शन सी बोला अनंत पर, ऑप्शन डी बोला है एकदम श्रोता के निकट। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कम से कम 16.5 मीटर की दूरी पर। प्रश्न 3 बड़ा है कि 220 वोल्ट पर कार्य करने वाला एक हीटर 5 एम्पीयर धारा लेता है। 10 मिनट में उससे उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण होगा। ऑप्शन ए में दिया है 66 गुणन के पर सेक जूल, ऑप्शन बी में 6.6 गुणन के पर सेक जूल, ऑप्शन सी में दिया है 66 गुणन के पर 8 जूल, और ऑप्शन डी में दिया है 6.6 गुणन के पर 5 जूल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन डी 6.6 गुणन के पर 5 जूल। प्रश्न 4 बोला है कि एक क्षण चुंबक का आघूर्ण 1000 जूल पर टेस्ला है। यदि यह क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो चुंबकीय यमोत्तर से 60 डिग्री से घूमने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ऑप्शन ए में दे रखा है आपको 6 गुणन के पर -3 जूल, ऑप्शन बी में दिया है 2 गुणन के पर -3 जूल, और ऑप्शन सी में दिया है 2 गुणन के पर -2 जूल, ऑप्शन डी में दिया है 2 गुणन के पर -4 जूल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 गुणन के पर -2 जूल। क्वेश्चन 5 बोला है कि न्यूनतम विशिष्ट प्रतिरोध वाला धातु है। ऑप्शन ए में दे रखा है पारा, ऑप्शन बी में दिया तांबा, ऑप्शन सी बोला है कि एल्युमिनियम, और ऑप्शन डी दिया है चांदी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चांदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 बोला है कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य किस रंग के लिए सबसे कम होता है। ऑप्शन ए में दे रखा है लाल रंग के लिए, ऑप्शन बी में बैंगनी रंग के लिए, ऑप्शन सी बोला है कि पीला रंग के लिए, और ऑप्शन डी बोला है कि सभी रंगों के लिए बराबर होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैंगनी रंग के लिए प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कम होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न 7 बोला है कि 72 किलोमीटर पर घंटा की गति से क्षैतिज सड़क पर चलने वाली कोई कार यदि 180 न्यूटन बल का सामना कर रही है तो उसके इंजन की न्यूनतम शक्ति क्या होगा। ऑप्शन ए में दे रखा है 3600 वाट, ऑप्शन बी बोला है कि 4200 वाट, और ऑप्शन सी बोला है कि 400 वाट, और ऑप्शन डी में दिया 3800 वाट। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए 3600 वाट। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान क्या होगा यदि पृथ्वी की त्रिज्या आर बराबर यहाँ पर 6000 किलोमीटर दिया है तथा गुरुत्वीय त्वरण 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, और ऑप्शन ए में यहाँ पर दे रखा है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी में दे रखा है कि 12 किलोमीटर पर सेकंड, और ऑप्शन सी में दे रखा है 10 किलोमीटर पर सेकंड, और ऑप्शन डी में दिया 10.8 किलोमीटर पर सेकंड। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10.8 किलोमीटर पर सेकंड। प्रश्न 9 बोला है कि ए तथा बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध होगा। ठीक है,
यहाँ पर एक चित्र आपको बना के दे दिया है और ऑप्शन ए में दिया है 1 ओम, ऑप्शन बी में दिया है 2 ओम और ऑप्शन सी में दिया है 3 ओम और ऑप्शन डी में दिया है 4 ओम। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 3 ओम। अगला प्रश्न क्वेश्चन 10 बोला है कि ऊष्मा हानि की दर वस्तु और परिवेश के ताप के अंतर के समानुपाती होता है, यह वक्तव्य है। ऑप्शन ए में दे रखा है आपको न्यूटन के शीतलन नियम का, ऑप्शन बी बोला है कि डाल्टन के नियम का और ऑप्शन सी बोला है स्टीफन के नियम का और ऑप्शन डी बोला है किरचॉफ के नियम का। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूटन के शीतलन नियम का। क्वेश्चन 11 बोला है कि ताप वैद्युत पुंज एक यंत्र है जो मापता है। ऑप्शन ए में दे रखा है ताप, ऑप्शन बी में दिया ताप अंतर और ऑप्शन सी में दिया है विकिरण, ऑप्शन डी बोला है चालकता। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी विकिरण को मापता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न 12 बोला है कि एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर चलाया जाता है तब खर्च शक्ति होगी। ऑप्शन ए में दे रखा है 100 वाट, ऑप्शन बी में 75 वाट और ऑप्शन सी में दिया 25 वाट, ऑप्शन डी बोला है 50 वाट। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 50 वाट। प्रश्न 13 बोला है कि त्रिज्या आर के एक वृत्तीय पथ की परिधि के साथ एक वस्तु गतिशील है। जब यह परिधि का 3/4वां भाग चल लेती है तब वस्तु का विस्थापन क्या होगा। ऑप्शन ए में दे रखा है 3r, ऑप्शन बी में √2r और ऑप्शन सी में दिया है 3/4πr और ऑप्शन डी में दिया है 3πr। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी हो जाएगा √2r। ठीक है, ऑप्शन बी √2r। प्रश्न 14 बोला है कि एक साधारण आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। ऑप्शन ए में दे रखा है 2.5 cm, ऑप्शन बी में दिया है 2.5 मीटर और ऑप्शन सी में दिया है 25 cm, ऑप्शन डी में दिया है 25 मीटर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन सी 25 cm। प्रश्न 15 बोला है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 0.25 मीटर है तो इसकी शक्ति होगी। ऑप्शन ए में दे रखा है 0.25 डायोप्टर, ऑप्शन बी में 4 डायोप्टर, ऑप्शन सी में -1.25 डायोप्टर और ऑप्शन डी में दिया है -4 डायोप्टर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी -4 डायोप्टर। क्वेश्चन 16 बोला है कि सूर्य से सबसे नजदीक स्थित ग्रह है। ऑप्शन ए में दे रखा है आपको मंगल, ऑप्शन बी में दिया बृहस्पति और ऑप्शन सी में दिया है बुध, ऑप्शन डी में दिया है पृथ्वी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह जो होता है बुध, वो ऑप्शन सी में दिया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 17 बोला है कि 20 जूल गतिज ऊर्जा वाले 100 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का संवेग होगा। ऑप्शन ए में आपको दे रखा है 2 kg मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी में दे रखा है 1/2 kg मीटर पर सेकंड और ऑप्शन सी में 2 ग्राम cm पर सेकंड और ऑप्शन डी में दिया 1/2 ग्राम cm पर सेकंड। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए 2 kg मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18 बोला है कि वस्तु का अधिकतम भार होता है। ऑप्शन ए में दे रखा है पृथ्वी के केंद्र पर, ऑप्शन बी में पृथ्वी के अंदर और ऑप्शन सी में पृथ्वी के तल पर, ऑप्शन डी में बोला पृथ्वी के बाहर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का अधिकतम भार होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न 19 बोला है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए पिंड का न्यूनतम प्रारंभिक वेग कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए में आपको दे रखा है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी बोला है 112 किलोमीटर पर सेकंड और ऑप्शन सी बोला है 11.2 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी बोला है 112 मीटर पर सेकंड। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। प्रश्न 20 बोला है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। ऑप्शन ए में दिया है समय का, ऑप्शन बी बड़ा दूरी का, ऑप्शन सी बड़ा है प्रकाश की चाल का, ऑप्शन डी बड़ा इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी दूरी का, प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। प्रश्न 21 बोला है कि 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर नियत वेग से घूमती हुई वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लग रहा है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी।
ऑप्शन ए में आपको दे रखा है 10 जूल, ऑप्शन बी में दिया 4 जूल, ऑप्शन सी बोला कि 5 जूल और ऑप्शन डी बोला कि 6 जूल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 5 जूल। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 हो रहा है कि दो धावनी तरंगों के बीच व्यक्तिकरण तब हो सकता है जब ऑप्शन ए में दे रखा है उनकी आवृत्तियाँ समान हो, ऑप्शन बी में बोला है कि एक ही आवृत्ति दूसरी की दोगुनी हो, और ऑप्शन सी में बोला है कि उनकी आवृत्तियाँ किंचित भिन्न हो, और ऑप्शन डी बोला है कि उनके आयाम किंचित भिन्न हो। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्त ऑप्शन ए उनकी आवृत्तियाँ समान हो। क्वेश्चन नंबर 23 बोला है कि 10 केजी भार तनी आधा मीटर लंबी डोरी द्वारा सवार की आवृत्ति क्या होगी जब 1 मीटर लंबी डोरी का भार 2.45 ग्राम हो, और जी बराबर यहाँ पर आपको दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन ए में दिया है 20 हर्ट्ज, ऑप्शन बी बोला है कि 40 हर्ट्ज, ऑप्शन सी बोला है 400 हर्ट्ज, और ऑप्शन डी में दिया है 200 हर्ट्ज। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन डी 200 हर्ट्ज। प्रश्न 24 बोला है कि ताप के बढ़ने पर गैसीय माध्यम में ध्वनि का वेग, ऑप्शन ए में बोला है कि बढ़ता है, ऑप्शन बी बोला है घटता है, और ऑप्शन सी बोला है अप्रभावित रहता है, और ऑप्शन डी बोला है गैस की प्रकृति के अनुसार घट या बढ़ सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बढ़ता है। ताप बढ़ने पर गैसीय माध्यम में ध्वनि का वेग बढ़ता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 25 बोला है कि किस ताप पर हवा में ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि के वेग का दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया है 720 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 824 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन सी बोला है कि 819 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन डी बोला है 273 डिग्री सेल्सियस। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 819 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न 26 बोला है कि अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण है, ऑप्शन ए में दिया है केवल इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी बोला है कि केवल छिद्र, और ऑप्शन सी बोला है कि इलेक्ट्रॉन एवं छिद्र, और ऑप्शन डी बोला है कि इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन एवं छिद्र। क्वेश्चन 27 बोला है कि वांडेग्राफ जनित्र एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा उत्पन्न होती है, ऑप्शन ए में उच्च धारा, ऑप्शन बी बोला है उच्च वोल्टता, और ऑप्शन सी बोला है कि बृहत धारा एवं उच्च वोल्टता दोनों, और ऑप्शन डी बोला है कि केवल अल्प धारा एवं वोल्टता। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उच्च वोल्टता। ठीक है, वांडेग्राफ जनित्र के द्वारा उच्च वोल्टता उत्पन्न होता है। क्वेश्चन 28 बोला है कि आवेश का ऐसा मात्रक होता है, ऑप्शन ए में एम्पियर जिसे ऐसे सूचित करते हैं, और ऑप्शन बी में दिया है फैराड जिसे एफ से सूचित करते हैं, और ऑप्शन सी में दिया है वोल्ट जिसे बी से सूचित करते हैं, और ऑप्शन डी में दिया है कूलम जिसे सी से सूचित करते हैं। तो जो आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलम, जो ऑप्शन डी में दे रखा है, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न 29 बोला है कि एक सम द्विउतल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेम है। ठीक है, और लेंस की फोकस दूरी होगी जहाँ पर लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक आपको दे रखा है 1.5। ठीक है, और ऑप्शन ए में दिया है 20 cm, ऑप्शन बी में दिया 25 cm, ऑप्शन सी में दिया 10 cm, और ऑप्शन डी में दिया है 40 cm। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 20 cm। क्वेश्चन 30 बोला है जो लास्ट क्वेश्चन है कि बिग बैंग का सिद्धांत किसने बताया है। ठीक है, ऑप्शन ए में बोला है कि गैलीलियो ने, ऑप्शन बी बोला है कि न्यूटन ने, और ऑप्शन सी बोला है हबेल ने, और ऑप्शन डी बोल रहा है शेल्टन ने। ठीक है, तो बिग बैंग का सिद्धांत जो बताया था उसका नाम था हबेल, जो ऑप्शन सी में दे रखा है हबेल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हम अगले वीडियो।